हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ यहां पर मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। एक कॉइन के बारे में आपको यहां पर मैं बताऊंगा। एआई का कॉइन है जिसमें बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आप ज़रूर यहाँ पर देखेंगे और उसकी चार्ट को बाद में देखते रहेंगे। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल आने वाले दिनों में हो सकता है। एक अच्छी यूटिलिटी उस कॉइन की है, उस पर भी मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँगा और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो न्यूज़ की बात कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों ये कहा था कि 35,000 के आसपास जब बीटीसी चल रहा था तो मैंने कहा था कि यहाँ से हल्की सी करेक्शन हो सकती है और आपकी ट्रेड्स जो वो यहाँ पर स्पेशली फ्यूचर ट्रेड जो वो प्रॉफिटेबल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको लेवरेजेस मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी का जो प्राइस है वो 36,377 पर शायद जो है वो इस वक्त चल रहा है, जबकि इथेरियम जो है वो भी थोड़ा डाउन जाने के बाद वापस यहाँ पर करेक्शन इसने ज़रूर किया और यहाँ पर आप चार्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो वो देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब क्योंकि जो इथेरियम है वो कल 1900 के आसपास मतलब वहाँ पर आ गया था, अब वापस ये 2000 पर आ चुका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाने का चांस जो है वो आपको ज़रूर मिला था। सेम चीज़ जो है वो बीएनबी के साथ भी है और इस वक्त बीएनबी का प्राइस जो वो $251 पर चल रहा है। इसने भी अच्छा खासा जो है वो कल परसों डिप मारा था और इसी तरह से सोलाना ने तो बाकायदा रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस जो है वो $62 तक चला गया है। पिछले 7 डेज़ के अंदर इसने 45% जो वो यहाँ पर गेन लिया है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो एवालांच भी अच्छी प्रोग्रेस करते हुए हमें नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि सोलाना की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सोलाना को जब हम देखते हैं तो उस तरफ दूसरी तरफ हमें एवालांच को रखना पड़ता है, क्योंकि एवालांच को मतलब इनकी साथ तुलना की जाती है सोलाना के साथ साथ। उसमें कार्डानो भी आ जाते हैं, तो डिफरेंट और भी कॉइन्स हैं, लेकिन ये टॉप के दोनों कॉइन्स जो है वो समझे जाते हैं। तो जब सोलाना अच्छी प्रोग्रेस करता है तो हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि एवेक्स को भी करनी चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर होती हुई आपको नज़र आ रही है। पिछले 7 डेज़ के अंदर जहाँ पर सोलाना ने 45% इंक्रीज़ लिया है तो एवेक्स ने दोस्तों 59% इंक्रीज़ लिया है और विद इन मंथ एवेक्स का प्राइस दोस्तों जो है वो $8 से यहाँ पर $20 तक आ चुका है। तो एक अच्छा खासा इंक्रीज एवेक्स ने लिया है। ये बीटीसी का चार्ट दोस्तों आपके सामने है। मैंने कल की वीडियो में आपको ये 2 लाइंस बनाकर दिखाई थी और मैंने कहा था कि इनके बीच में प्राइस के चलने के चांसेस हैं। और ये जो लाइन रेड वाली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है, ये जब बन रही थी तो मैंने कहा था कि यहाँ से करेक्शन होने के चांस है। अब ये करेक्शन मैं नहीं समझता कि ये पूरा यहाँ तक जाएगी, ठीक है। इससे पहले ही थोड़ा नीचे आ सकती है वापस और उसके बाद वंस अगेन ये जो है वो ऊपर जा सकती है पॉसिबली। लेकिन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है 2 येलो वाली, इनके अंदर प्राइस के घूमने के चांस है ज़्यादातर। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये भी आपको बताया था, पूरी एक रिसर्च बताई थी कि लोग जो प्रॉफिट बनाने वाले हैं, जो रियल ट्रेडर हैं, जो बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो साइडवेज के अंदर भी उसी तरह से प्रॉफिट बनाते हैं जिस तरह से बुलरन के अंदर बनाते हैं। बुलरन के अंदर ये है कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। लेकिन साइडवेज के अंदर आपके पास एक रास्ता होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पर बाय एंड सेल के आर्डर्स वो लगा कर बाकायदा तौर पर कूट के माल बनाते हैं। अगर आपके पास भी इसी तरह का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जर्मनी से एक न्यूज़ है जो कि मतलब क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ मैं समझता हूँ, इसके फ्यूचर के लिए अच्छी न्यूज़ समझता हूँ। कॉमर्स बैंक ग्रांटेड क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस इन जर्मनी। तो क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस का मतलब यह है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जर्मनी के अंदर इस बैंक को एक लाइसेंस दिया गया है कि आप क्रिप्टोज जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर रख सकते हो। अब आपको में भी पता हो कि कॉइनबेस के पास, बाइनेंस के पास और कुछ और भी एक्सचेंजेस हैं जिनके पास ये सिस्टम मौजूद है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो वो अपने पास होल्ड करते हैं, उसको रखने की फीस जो है वो वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उनको सिक्योर बनाने में वो गारंटी भी आपको देते हैं। और वहाँ से अगर आपके फंड चले जाएं तो वो मतलब वहाँ से आपको कंपनसेशन भी देते हैं। इस तरह का उनके पास सिस्टम है। तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, जिनको हम बैंकारी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं, वो भी अब क्रिप्टो के अंदर इस तरह से घुस रहे हैं। अल्टीमेटली दे आर बिग प्लेयर, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये बहुत कुछ आगे आने वाले दिनों में ये जो बैंक्स है कर सकते हैं। ये एक यूरोपियन बैंक है, कल को अमेरिका और इंडिया से भी इस तरह की न्यूज़ हमारे सामने आ सकती हैं और अल्टीमेटली आनी है। और क्योंकि क्रिप्टो को इनको अडॉप्ट
करना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों एक और न्यूज भी आपके साथ शेयर यहां पर करता चलूं कि ओपन आई ने एक और दोस्तों ओपन आई मतलब आपको पता होगा ना चैट जीपीटी, इन्होंने अपना एक और वर्जन यहां पर लॉन्च कर दिया है। ये और भी एडवांस है और उस पर रश बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से इन्होंने न्यू साइनअप्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और मतलब यहां पर इस तरह की इंफॉर्मेशन इनके जो सीईओ हैं उन्होंने खुद ही शेयर की कि हम न्यू साइनअप्स इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब आप वहां पर न्यूज़ लेटर का इंतजार कर सकते हैं कि जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब कुछ रश कम हुआ है, आप आ जाएं और यहाँ पर अपने अकाउंट्स बनाएं। लेकिन ये जो चैट जीपीटी प्लस है और भी अच्छा है, मतलब इन्होंने 4th वर्जन जो निकाला था उससे भी एडवांस करके इन्होंने इसको बनाया है। ये आपको वीडियोग्राफी वगैरह में भी इवन हेल्प करता है। चैट जीपीटी और ओपन एआई दोस्तों इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मतलब काम है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एआई को आसमानों तक पहुंचा दिया। मतलब नो डाउट कि इससे पहले भी एआई पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, लेकिन चैट जीपीटी लॉन्चिंग के बाद इसमें पॉपुलैरिटी बेइंतहा हो गई और चैट जीपीटी इटसेल्फ एक ऐसा मॉडल बनकर हमारे सामने आया कि हम मतलब सारी दुनिया परेशान होकर रहेगी कि यार ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान की तरह हमारे साथ बात कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इसी काम में नहीं आ रही, अब बहुत सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आगे आने वाले दिनों में करने हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम जो है वो बढ़ने वाला है। अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक प्रोजेक्ट दोस्तों, इसका नाम है आर्खम, ARKHAM मतलब इनका नाम है और इनका सिंबल भी यही है। इसके अंदर बाइनेंस ने रिसेंटली दोस्तों अनाउंस किया है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि बाइनेंस लैब इन्वेस्ट इन ARKM द नेटिव टोकन ऑफ आर्खम प्लेटफॉर्म। इसका काम क्या है इस प्लेटफॉर्म का, यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके अंदर दोस्तों ये है कि इनका काम यह है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो रही होती हैं उनको इनके सॉफ्टवेयर्स जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं वो ट्रैक करेंगे और पूरी डेटा देंगे। अकॉर्डिंग टू देम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो काम है इसमें हम स्कैम्स को रोकने का काम कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हैक्स को ट्रैक करने का काम कर सकते हैं कि जो पैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस से निकले, जो हैकिंग हुई वो किसी और वैलेट के अंदर गए तो वहाँ से वो कहाँ कहाँ गए, किस तरह से जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ये सारी चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कर सकता है। इनकी वेबसाइट है यहाँ पर आपके सामने, मतलब इनकी 2 वेबसाइट हैं। ये एक वेबसाइट है जो कि इनकी नेटिव वेबसाइट है, आप देख सकते हैं पार्टनर्स के अंदर कितने बड़े नाम ऑलरेडी इनके पास हैं और अब तो बाइनेंस ने भी इनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं मजे की बात भी एक आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। और ये इनका वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा जो ट्रैक हो रही है कि ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ से हो रही है। आई हैव ट्राई टू यूज़ दिस, मैंने इसको मतलब यूज़ करने की कोशिश की कि मैं ट्रैक कर पाऊँ किस तरह से होता है। मैंने वॉलेट एड्रेस नहीं लगाया, ठीक है। मैंने सोचा यार वॉलेट एड्रेस से तो हम स्कैन से भी कर देते हैं ना, तो इसका काम क्या है ये, मतलब क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं सर्च फॉर पीपल फंड्स एक्सचेंज एंड ENS। तो डिफरेंट तरह से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ है। मैं मतलब सच्ची आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी इसको यूज़ कर नहीं पाया, ठीक है, सही तरीके से, लेकिन ये इनकी नेटिव वेबसाइट है आपके सामने है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और बता बल्कि देता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट दोस्तों लॉन्च हुआ था तो बाइनेंस पर ही आया था और ये आया था 5 सेंट पर, मतलब इसकी जो ICO हुई थी तो 5 सेंट में ये बिक रहा था। 2023 की ही बात है, 17 जुलाई में। इस वक्त इसका जो प्राइस चल रहा है आर्खम का आपके सामने है दोस्तों $0.53, मतलब ये आधे डॉलर पर जो है वो चल रहा है। मज़े की बात एक और भी है कि जस्ट 1 डे के अंदर या 7 डेज़ के अंदर सॉरी, यहाँ पर इसने अच्छा खासा गेन लिया है। 50% प्राइस इसका जो है वो जस्ट 7 डेज़ के अंदर बढ़ा है। लेकिन अगर हम इसको ऑल टाइम के चार्ट में देखें तो अभी भी आपको ये डाउन नज़र आ रहा है, क्योंकि मतलब ये लॉन्चिंग उसकी जो ICO हुई थी वो तो ठीक है 5 सेंट पे हुई थी, लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पर कॉइन मार्केट के ऊपर आया है तो 70 सेंट तक इसका प्राइस जो वो था। उसके बाद कंटिन्यू ये डाउन ही आया, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम था, आपको पता है कि 2023 के ये जो मंथ से जून जुलाई वाले, इससे पहले ही चैट जीपीटी जो है वो अपना काम दिखा चुका था और AI का जो फार्मूला था और जो ट्रेंड था वो अब ऐसा ऐसा अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर प्राइस डाउन आया। लेकिन फ्यूचर में इसके चांस अच्छे खासे हैं कि प्राइस और भी ऊपर जाए, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो भी जस्ट 1 बिलियन टोकन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो अभी भी आपको जस्ट $8 करोड़ मिलती है।
तो मैं अभी आपको ये भी नहीं कह रहा कि 1 वीक के अंदर इसकी प्राइस जब 40% 50% बढ़ चुकी है तो इसी वक्त आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। जस्ट आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखें, और अगर आपको ये कंसेक्शन के साथ और भी मिलता है, क्योंकि यहाँ से जब 50% 1 वीक के अंदर प्राइस बढ़ गया है तो करेक्शन होनी चाहिए, कम से कम 20 to 30% इसका प्राइस जो वो डाउन आना चाहिए, मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे अगले वीक के अंदर आ जाए। अगर आता है तो वहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके और फ्यूचर के अंदर आप एक अच्छा कॉइन जो है वो होल्डिंग के लिए अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल पॉसिबली कभी हो सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।